आज क्या है? थर्सडे है और हमारा 9 से 1 क्या चल रहा है? 9 से 1 चल रहा है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिवीजन चल रहा है। और देखो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का इतिहास का जो सबसे बड़ा टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन बन सकता है 90% चांसेस है, वो क्या है? आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। क्लियर है? गौतम बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और गौतम बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? आया समझ में? बॉयज एंड गर्ल्स, जन्माष्टमी कब है? कल है। अच्छा, तो हमारे लड़के क्या आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? ये व्रत रखने की ऐसी भारत में संस्कृति आ गई। आपको बता दें, मेरे कॉलेज में बीटेक में आप जानते ही भाई, कॉलेज में जाने के बाद अनरजिस्टर्ड या अनाधिकृत पति पत्नी तो हो ही जाते हैं, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज में आपको बता दें, कोई ऐसा व्रत नहीं होता था जो लड़का रखता नहीं था या लड़की नहीं रखती थी, मतलब 100 में से इक्का दुक्का। और आपको बता दें, एक जन्माष्टमी के बाद आता है करवा चौथ। हमारे कॉलेज में भाई तीजा नहीं होता है, करवा चौथ होता है। करवा चौथ होता है कि नहीं होता है? हमारे कॉलेज में बहुत मनाते थे करवा चौथ। और आपको बता दें, जो उपवास रखता था, जो नहीं रखता था, पानी वानी पिलाना पड़ता है ना इसमें। हाँ, पानी वानी पिलाना पड़ता है। तो हमारे कॉलेज के छात्र बाहर का बिस्लरी पानी लेके और एक पिज़्ज़ा पैक करा के जाते थे गर्ल्स हॉस्टल। और गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही, अंदर तो सिक्योरिटी है ना, वहाँ पे जो है मर्द जैसी औरत जैसे सिक्योरिटी कर रखे थे, तो बड़ा तेज मारती हैं। तो बाहर आते थे और बाहर वो चांद देखकर उसको पिलाते थे और उसके बाद उसको पिज़्ज़ा और वो सब देते थे। ये हमारे कॉलेज में चलता था। बड़ा मतलब हमको देखने को मिला ऐसा करवा चौथ में। कुछ हमारे क्लास में, पूरे कॉलेज में हमारे बैच के, सीनियर बैच के भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे, सीनियर थे, जो बताते किसी को नहीं थे लेकिन चोरी से लड़के भी रखते थे करवा चौथ का व्रत। अभी आने दो करवा चौथ का व्रत, हो सकता है हमारी एकेडमी से भी कुछ लड़के रखें, है ना? बताएंगे किसी को नहीं? बताएंगे किसी को नहीं? ऑनलाइन उनका करवा चौथ रहेगा, ऑनलाइन। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध है। देखिए, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, और जिनको सिद्धार्थी बोला गया, जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ, इनके लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, आपको इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक कोट नजर आ रहा होगा, इस कोट को देखिए पहले और इस कोट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मंजिल तक की यात्रा अच्छे से करना। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। ये क्या बोल रहा है? मंजिल तक का पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मंजिल तक की यात्रा अच्छे से करना। और आपको बता दें, जब आप पूरा अध्ययन करके, पढ़ लिख के, हर एक सवाल, हर एक सब्जेक्ट पढ़ के और उस मुकाम को हासिल करोगे, तो मुझे लगता है वो मंजर कुछ और ही होता है। ये कहा है किसने? गौतम बुद्ध ने। क्लियर है? और जैसे कैप्टन सर ने भी उस दिन यहाँ पे कहा था कि अगर आपको सफलता चाहिए तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, कठिन परिश्रम। बस ये 2 शब्द, कठिन परिश्रम, ये 2 शब्द ही आपको सफलता दिलाएगा। इसके सिवा सफलता पाने का और कोई रास्ता नहीं है। और गौतम बुद्ध के संदर्भ में देखें तो सफलता का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? मोक्ष की प्राप्ति। क्लियर है? तो पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बता दिया था, गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े समाज की थिंकिंग को बदलने वाले आदमी निकले, एक बहुत बड़े ज्ञाता निकले, ज्ञानी निकले। और ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि इनको अच्छा खासा ज्ञान था, फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज था, आईएएस पीसीएस इन्होंने निकाल रखा था, नहीं। ज्ञान का मतलब वास्तविक जिंदगी का क्या ज्ञान है, वास्तविक जीवन का क्या अर्थ है, वो इन्होंने ढूंढ के निकाला था। इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, 4 प्रमुख घटनाएं हुई जिनकी वजह से इनका मस्तिष्क बदल गया। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करने के बाद जंगलों में घूमते रहे, तपस्या करते रहे सच की तलाश में। और इनका जो जन्म हुआ था वह शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, बोल सकते हो।
और एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी जन्म के समय कि ये जो बालक है आगे चल के क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो उसके ऐशो आराम के लिए उस महल में वो सारी सुविधाएं की गई जिससे वह अपना जीवन विलासितापूर्ण जी सकते थे। लेकिन एक दिन उनको बाहर निकलने का मौका मिल ही गया और उन्होंने जीवन में क्या क्या देखा, ऐसी घटनाएं देखी जिनसे उनका मस्तिष्क पूरा का पूरा बदल गया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। हर बार गौतम बुद्ध के चैप्टर को अगर देखें तो रिपीटेडली बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सुपर टेट देख लीजिए, यूपी टेट, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, दरोगा, कोई भी, बार बार वही पूछा जाता है। 4 मुख्य संगीति हुई थी, यानी समितियां मुख्य रूप से 4 थी, वैसे 5, 6, 7, 8 बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी हुई थी, 4 हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, उरुवेला के जंगलों में, पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। और वो जो उरुवेला का जंगल था जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब उसको उरुवेला का जंगल नहीं बोलते, उस जगह को बोलते हैं बोध गया। क्या बोलते हैं, बोध गया। और उस समय ईसा पूर्व के समय जब किसी को ज्ञान होता था, असली ज्ञान की प्रवृत्ति होती थी, तो उसे बुद्ध बोलते थे। यानी बुद्ध एक नाम नहीं बल्कि क्या है, एक ऐसा पद है जिसको पूरे के पूरे ज्ञान की प्राप्ति है। और आपको बता दें, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति थी, इतना ज़्यादा उनको मस्तिष्क में तेज था, प्रकाश था, कि वह हर मुश्किल को सरल कर देते थे। उन्होंने क्या बताया कि हिंसा नहीं करनी है, शांत मन को शांत रखना है, अहिंसा करना या अहिंसा से बर्ताव आना या हिंसा ना करना, यही सबसे बड़ा शस्त्र होता है ना। आपने देखा होगा कई लड़के होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो किसी दूसरे को भड़काएंगे, अरे पता तुझे उसने ऐसा कह दिया, अच्छा मुझे कहा, बताता हूँ कल उसे, ऐसे करके। अब ऐसे में क्या होगा, वो उससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, ऐसे में क्या है, हिंसा उत्पन्न होगी। और हिंसा में कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। गांधी जी को भी देख लीजिए, उन्होंने अहिंसा किया अपने जीवन काल में, खूब अहिंसा किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। लेकिन करो और मरो के नारे में भी उन्होंने ये नहीं बोला कि शस्त्र उठा लो और ये जितने भी फिरंगी हैं, जितने भी अंग्रेज हैं, इनको गोली मार दो। उन्होंने बोला कि अत्याचार सहते रहो, आप अपनी जगह पे सही रहिए, अत्याचार सहते रहिए, कभी ना कभी तो सामने वाले का दिल पिघलेगा। आज भी बहुत सारे इंग्लैंड वासी हैं, ब्रिटेन वासी हैं, जो इतिहास को खंगालते हैं, पढ़ते हैं और ये मानते हैं कि वाकई में ब्रिटेन वासियों की गलती थी, वाकई ब्रिटेन वासियों ने भारत को गुलाम बना के रखा हुआ था। बहुत सारे ऐसे आपको बता दें इतिहासकार हैं जो आज भी रिसर्च कर रहे हैं इस मैटर में। चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे इसमें। गौतम बुद्ध के बारे में आज हमें पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में आज हमें पढ़ना है, और इसके कम से कम 50-60 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। देखो, गौतम बुद्ध ने और भी क्या बात कही, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। ये मानते हैं कि नहीं आप? ये जो हेल्थ है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर ये जान है तभी तो जहान को देख पाओगे, दूसरा जान नहीं, ये वाली जान, मन वाली जान। एक जान और होता है और होती है, क्लियर है, वो जान नहीं। यानी आपका अगर जीवन है तो इस जीवन का महत्वपूर्ण जो पल है वो आप देख पाओगे, बिता पाओगे। अगर ये जीवन ही नहीं है तो आप क्या, देखिए, मरा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता है और जिंदा व्यक्ति स्वर्ग के बारे में बता नहीं सकता है ना, यह हकीकत है कि नहीं। इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा उपहार है, यानी हमको अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा होगा, यहाँ तो खैर नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी लड़का लड़की फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन काल में चित्रकूट में वो इतना कार्य कर लेते हैं, जैसे खेतों में जाना, रनिंग करना और कटाई के समय में खेतों में जाना, तो इतना एक्सरसाइज हो जाता है कि वो ऑलरेडी फिट रहते हैं। फिट रहते कि नहीं रहते हैं? ओके। फिर उन्होंने क्या बोला, संतोष सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। अच्छा, संतोष का मतलब क्या कैप्टन साहब? कैप्टन साहब नहीं, संतोष का मतलब क्या? सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। क्लियर है? आपको बता दें, गौतम बुद्ध भगवान ने सबसे बड़ी बात यही कही है कि अपने जीवन में आपके पास जो भी है उससे एकदम संतुष्ट रहिए। आपको बता दें, जब हमारे मन के अंदर संतुष्टि नहीं होती है
तभी हमारी बॉडी में विकार उत्पन्न होता है और हम विकारों की ओर चले जाते हैं। और असंतुष्ट का मतलब इच्छाएं प्रकट करना। हमारे जीवन में इतनी सारी इच्छाएं हो जाती हैं, नतीजा हम उनको क्या करते हैं, उन इच्छा को पाने के चक्कर में कार्य करते रहते हैं और इच्छा पूरी होती नहीं, नतीजा मन संतुष्ट होता नहीं और कहीं ना कहीं मन में एक विकार पैदा होता है, अरे यार काश आईएएस बन जाता, अरे यार काश जो है दरोगा बन जाता, काश चपरासी बन जाता, काश पेपर निकल जाता। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जब पेपर नहीं निकलता या एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, कुछ हो गई, तो सुसाइड कर लेते हैं, लटक जाते हैं, है ना। हे भगवान, इस जन्म में मैं आईएएस नहीं बन पाया, अगले जन्म में बन जाऊंगा। अगले जन्म तुम्हारे बाप का है, देखा तुम्हारे मतलब तुमने देखा है क्या बोलते हैं अगला जन्म? मैंने भी क्या बताया, मरा हुआ व्यक्ति बोलता नहीं है और जिंदा व्यक्ति स्वर्ग की पहचान नहीं कर सकता, अन्य स्वर्ग के बारे में बता सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो भी करना है इसी जीवन में करना है। और एक चीज और, प्राणी को अपने कर्तव्य, अपने किए हुए जितने भी कार्य हैं उसकी सजा इसी काल में भोगने को मिलती है, ये भी उन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा जिस तरीके के आपके कर्म होंगे उसी तरीके के आपका जीवन होगा। अब जैसे देख लीजिए गुंडों का जीवन कैसा होता है, गुंडों का जीवन कैसा होता है, पूरी लाइफ वो प्रशासन से भागते फिरते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, कभी भी उनको गिरफ्तार होने का डर रहता है। जो एक अधिकारी होता है वो सीना तान के बढ़िया सरकारी गाड़ी में जाता है ना। और आपको बता दें बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, निर्धन हो, गरीब हो, तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा अरे यार उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, हम तो गरीब हैं। 50 करोड़ की गाड़ी आपको लेने आती है करबी स्टेशन में, 100 करोड़ की गाड़ी आपको लेने आती है और टाइम से आती है, कभी कभी लेट भी आती है, रुकती भी है आपके लिए। अब बताइए इससे बड़ी संतुष्टि क्या हो सकती है? हकीकत है, बताइए। 100, 150 करोड़, 80 करोड़ की गाड़ी आपको लेने आ रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जीवन में? संतुष्ट रहिए, बताइए, जीवन में संतुष्ट रहिए। और संतुष्टि सबसे बड़ी, आज आपको बता दें, आज अगर आप ऐसे माहौल में जीवित हैं तो यही सबसे बड़ी संतुष्टि है कि नहीं? बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये बोला क्या, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। वफादारी, ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति नकारा होता है, ईमानदार नहीं होता है, आपको बता दें इस जग में उसकी कोई जगह नहीं होती है, समाज में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता है। आपको बता दें, हाँ सामने कुछ भी बोल दे, लेकिन एक आंतरिक सम्मान होता है जो दिल से उत्पन्न होता है कि नहीं होता? आपका कोई विरोधी होगा, सामने मिल गया, अरे यार कैसा है, मस्त हूँ यार, तू कैसा है, मैं ही मस्त हूँ, 50 मीटर की दूरी में जाओगे, गाली देते हुए आओगे उसे, है ना? होता है कि नहीं होता है? जो एक सम्मान होता है ना वो मन से होता है, और वो सम्मान आपका मन से कब निकलता है? मन से आपका तब निकलता है जब सामने वाले के कृत्य आपके दिल को भा जाते हैं। ऐसे ही है, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा, ईमानदार रहेगा, तो आपको बता दें वह बुलंदियों को छुएगा। या ये आपको बता दें हम, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ या अपने ही साथ या XYZ किसी के साथ भी छल करोगे तो उसका परिणाम आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा ही। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग घूस ले लेते हैं। अब घूस ले लेते हैं, मान लीजिए कि घूस लेके जा रहा है और अटैची में लेके जा रहा है, सूटकेस में लेके जा रहा है, सूटकेस गुम हो गया, मिल गया ना परिणाम? बताएं, सूटकेस गुम हो गया, मिल गया परिणाम। जिस तरीके के हमारे कृत्य होंगे उसी तरीके के हमारा जो है आगे का भविष्य भी होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसा कार्य होगा वैसा भविष्य होगा। आज यहां पर आप पढ़ रहे हो, भले ही आपकी सरकारी नौकरी ना लगे, पर कम से कम आपको इतना ज्ञान तो हो ही जाएगा ना, दूसरे को तो पढ़ा ही सकते हैं ना। बताएं, आज आप जो है पढ़िए मत, गुंडागर्दी करिए, तो उसका परिणाम भी वैसा रहेगा। गुंडागर्दी, गुंडा व्यक्ति दूसरे गुंडे से लड़ता है, वो गुंडा तीसरे गुंडे से लड़ता है। ये अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। यानी जैसा कार्य किया वैसा फल पाया। देखिए उस दिन हम स्टेडियम में गए और दोनों डीएम साहब आए, एक जो यहाँ के डीएम है और दूसरे सीडीओ साहब, किस तरीके से उनकी एंट्री हुई, कितना बढ़िया उन्होंने ड्रेस पहना था। और आप लोगों ने उस समय देखा होगा उनकी शालीनता, कितना प्रेम पूर्वक वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने वैसे कर्म किए, कर्म का मतलब कृत्य, इतना पढ़ा लिखा कि आज उस पोजीशन में पहुंच गए। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस लगातार करेंगे और आप लोगों को सिर्फ सुनना है। क्लियर है? पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, आप लोगों को सिर्फ सुनना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। क्लियर है? सुनोगे तो बहुत अच्छे से करोगे। सबसे पहले क्या है, सिद्धार्थ का गोत्र नाम क्या है? गौतम। और अगर बोले सिद्धार्थ, जैसे गौतम बोलते हैं ना, और गौतम का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। ये कहां पर पैदा हुए हैं? लुम्बिनी, नेपाल में। कहां पे हुए हैं पैदा? लुम्बिनी, नेपाल में। कौन से वंश में? शाक्य क्षत्रिय वंश में। और आपको बता दें, नेपाल पहले भारत का ही हिस्सा था। आज भी भारत का हिस्सा बोल सकते हो, क्योंकि कोई वीजा नहीं लगता है नेपाल में जाने में, कोई वीजा नहीं, मैत्रीपूर्ण संबंध है। यहाँ की नोट वहाँ चल जाती है, वहाँ की नोट यहाँ चल जाती है। क्लियर है? और आपको बताते हैं जो गोरखपुर और महाराजपुर है या ऐसे कुछ है, महाराजगंज है ना, वो ऐसे कुछ है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, यहाँ पे तो नेपाल और इधर के शादीशुदा संबंध हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्या है, सिद्धार्थ का गोत्र नाम क्या है? गौतम। और गौतम इनको क्या बोला गया? गौतम बुद्ध। और बुद्ध नाम ना हो गया क्या है? एक उपाधि, जो इनको कब मिली? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। आगे देखो क्या बोलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? गांधार शैली। क्या, किस शैली में? गांधार शैली। देखिए, जब आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आईएएस पीसीएस की तैयारी में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, किताब होती है जिसको बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हमारे देश की संस्कृति आती है, जिसमें जो भवन निर्माण है, मंदिर निर्माण है, मस्जिद निर्माण है, ये भी बताया जाता है। हमारे भारत में जितनी भी बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं वो कौन सी शैली में? गांधार शैली में। अच्छा, अभी आपने देखा होगा अधिकतर मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे एक झंडा देखा होगा, एक ऐसे ये क्या बोलते हैं, टेंट टाइप बनाया जाता है, ऊपर कॉनिकल टेंट टाइप बनाया जाता है, ये भी एक शैली है। अच्छा, मस्जिद देखी होगी आपने, गुंबद बनाते हैं ना, मस्जिद में गुंबद बनाते हैं, ये भी एक शैली है। अच्छा, आपने गिरजाघर देखा होगा, यानी चर्च, तो वहाँ पर ये प्लस का निशान रहता है, ऐसे करके रहता है, फिर ऊपर प्लस का निशान रहता है। ये सब शैली है। शैली मतलब बनाने का तरीका। ठीक है? एक आप बोल सकते हो पैटर्न। तो जितने भी हमारे मूर्ति पाई गई है, कौन सी शैली में पाई गई है? गांधार शैली। आपको बता दें, ये थोड़ा सा मैंने डीप लिया है, इसलिए क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम लगा हुआ है। वैशाख पूर्णिमा, देखो क्या बोल रहा है, जो वैशाख पूर्णिमा है किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा, है ना, बुद्ध पूर्णिमा। और आपने देखा होगा बुद्ध पूर्णिमा में आप गुरु पूर्णिमा भी कभी कभी मना लेते हो, है ना। और बुद्ध पूर्णिमा में सबसे ज्यादा स्टेटस गुरु पूर्णिमा के आते हैं। आते कि नहीं आते? आया समझ में? बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष। जब वह 29 वर्ष के थे तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद, अरे मोहित, एक गद्दा वद्दा लिया हो यार इसके लिए, है ना, चौपाल लगी है यहाँ पे, तो तुम इतना थक कैसे जाते हो यार? ऊपर रख लो, पैर ऊपर रख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पैर ऊपर रख लो आराम से। एक तकिया वकिया लेके आया करो। कोई ऐसा लड़का है जो जिम्मेदारी ले इसकी, तकिया ले आए, पूरा एकदम मिलना चाहिए। जब वह 29 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और जंगलों की तरफ प्रस्थान किया था। और आपको बता दें, लगातार 6 वर्ष का जब अध्ययन किया, तपस्या किया, तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गृह त्याग किस अवस्था में किया? 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण। तृष्णा की घटना को क्या कहा उन्होंने? निर्वाण का। और फिर आपने देखा होगा आगे चल के जब बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के नियम और बौद्ध धर्म की सोच इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया और बहुत सारे राजाओं ने बौद्ध की शिक्षाओं से खुश होकर कई सारे स्तूप का निर्माण कराया। जैसे सांची का स्तूप, आपने सुना होगा सांची का स्तूप। देखिए कुछ इस प्रकार का है सांची का स्तूप, और ये एक बहुत बड़ा गुंबद हुआ करता था। ये स्तूप है, ये विहार नहीं है। स्तूप वो जगह हुआ करती थी जहां पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी चलते चलते
विश्राम किया करते थे और खराब मौसम में, सर्दियों में, गर्मियों में इस गुंबद के अंदर रुकते थे। इस गुंबद के अंदर कुछ नहीं है, ये ऐसे गुंबद बना हुआ है, एक मेन गेट हुआ करता था, उससे अंदर जाके ये इसी आकार का एक हॉल टाइप बना हुआ करता था। और इस हॉल की खासियत ये थी कि ये सर्दियों में गर्म रहता था और गर्मियों में ठंडा रहा करता था और बारिश से भी बचाता था। नतीजा, जो श्रद्धालु होते थे, श्रद्धालुओं के ठहरने की जगह थी ये स्तूप। और सांची का स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ऐसे स्तूप हुआ करते थे गुंबद नुमा, क्लियर है। और ये जो बने ना ये आकृति, यहाँ पर राजाओं के कालकृति और राजाओं के बारे में लिखा जाया करता है, कौन से राजा ने भेंट की है ये, या कौन से राजा को किस राजा ने समर्पित किया है। आगे देखिए जरा क्या है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। क्यों? क्योंकि वेद बताते हैं 4 वर्ण। वेद क्या बताते हैं? 4 वर्ण। और जबकि हमारे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि वर्ण जैसा कुछ भी नहीं होता, सब लोग सामान्य हैं। भाई वर्ण व्यवस्था इतना ज्यादा हो गया था, वर्ण व्यवस्था इतना ज्यादा हो गया था, इसीलिए तो उन्होंने ये समुदाय बनाया कि जहां उधर एक तरफ जातिवाद है, ऊंच नीच है, आओ मेरे ग्रुप में, बुद्ध के ग्रुप में आइए, जहां पर सभी लोग क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, एक समान रहेंगे। क्लियर है? आए समझ में? आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे किस भाषा में? पाली भाषा में। और कुछ ग्रंथ लिखे भी थे, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? गुरु अलार कलाम को, ठीक है, यह भी पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? गुरु अलार कलाम को। आगे देखिए, अच्छा गुरु की बात आई है, ऑलवेज रिमेंबर, आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, ठीक है। अरे यार, आपने बोला कि आप हो, अरे हमसे भी बड़ा कोई गुरु होगा, उसको मानिए, अभी हम कुछ नहीं है। क्लियर है? एक चीज आपको बता दें, ये गुरु शब्द एक ऐसा शब्द होता है ना, गुरु और मित्र, ये 2 इतने पवित्र शब्द हैं, आपको बता दें कि ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मित्र वही अच्छा है जो आपको आगे बढ़ाए। अब आप ये बताइए, मान लीजिए कोई एक घटना मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि एक, अभी आपने सुना होगा 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के धौला कुआं के रात के 12-1 बजे लगभग एक लड़की का रेप हुआ चलती बस में, निर्भया रेप कांड, याद होगा। अब वो सभी मित्रित थे, उन मित्रों ने मिलकर क्या किया? उस लड़की की हत्या कर दी, दुष्कर्म किया, मौत हो गई, गुप्तांग में रॉड डाल दिया उन्होंने। क्या ये मित्रता कहलाएंगे इसको हम? नहीं। मैं इस तरह की मित्रता तो मैं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को ना मिले कि जो मित्र को दुष्कर्म में ला दे। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त आपका गलत कार्य कर रहा है और आपको बुला रहा है वह गलत कार्य करने के लिए, तो हो सकता है आप मित्रता के लिए जाएं क्योंकि आपने मित्रता की है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी मित्रता कोई काम की नहीं है जो आपसे गलत काम करा दे। ध्यान दीजिएगा, मित्रता का मतलब ही होता है सफल होना, लेकिन पॉजिटिव वे में, सही दृष्टि में। अगर आपकी मित्रता आपको नेगेटिव वे में लेके जा रही है तो ये ध्यान दीजिएगा, वो कोई मित्रता नहीं है। वो सिर्फ वो व्यक्ति चाहता है आपसे काम निकलवाना, और मित्रता नहीं है वो। क्लियर है? आया समझ में? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया? अलार कलाम को। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यहां तक कि कभी कभी मित्र भी हमको हमारा पथ नहीं दिखा पाता है। आदमी को अपना रास्ता स्वयं निकालना चाहिए, और मित्रता ऐसी करो कि अगर मित्र सफल हो रहा है तो उसके साथ साथ आप भी सफल हों। मैंने स्टेटस में एक फोटो डाली थी,
वो दिल्ली राजपूताना राइफल के सेंटर की थी। देखा था, चारों मित्र तैयारी करते थे और चारों मित्र एक साथ इंडियन आर्मी में हुए और चारों मित्र एक साथ एक रेजिमेंट में हुए। ये सबसे बड़े नसीब की बात है। देखो अभी हमारे 11-12 छात्र ये एक रेजिमेंट में नहीं है, अलग अलग रेजिमेंट में है, और वो चारों मित्र बड़ा भयंकर तैयारी करते थे और चारों एक ही रेजिमेंट में हुए, राजपूताना राइफल रेजिमेंट में। ऐसी मित्रता निभाइए। ये हमारे सिलेबस में था क्या? क्लास में बीच में इस तरीके से डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। मान नहीं रहा है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग आपको ये समझ में आना चाहिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। यहां पर एग्जाम में आता है कि जब 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने ग्रह को त्याग कर दिया तो उस घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। देखिए, जिस माता ने जन्म दिया था वो 7वें दिन खत्म हो गई और उसके बाद जो शुद्धोधन इनके पिता थे, इन्हीं की मौसी से शादी कर लिया और इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब ये प्रजापति लगा है ना, तो यहाँ पे ये ना बोल देना सर प्रजापति कास्ट की थी क्या? नहीं, ऐसा मत समझना। ठीक है, प्रजापति उस समय नाम हुआ करता था और प्रजापति का मतलब प्रजा का पति यानी राजा। टाइम कितना हो गया, कोई बताएगा मुझे? 25 है? 25 है ना? अरे बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माया देवी, देखिए दो नाम है ना, सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, और महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? माया देवी। और आगे बढ़ते हैं। अरे महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी है ना? चित्रकूट में सुना है माया देवी का नाम? सबने सुना होगा। अरे मायावती नहीं तुम मायावती के पीछे क्यों पड़ी हो भाई? महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? कौशल महाजनपद। बिल्कुल सही। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में जो लुम्बिनी था वह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और लुम्बिनी वन, लुम्बिनी जगह भी थी, लुम्बिनी वन भी है। आगे देखिए, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? सम्राट अशोक। अच्छा खासा युद्ध करके लास्ट में जब सम्राट अशोक को गिलानी हुआ कि यार ये मैंने क्या कर डाला, तो बौद्ध धर्म अपनाया, है ना? 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये है ना ऐसे कि पहले बिल्ली चूहा खा ले और उसके बाद वो हज में पाप का निवारण करने जाए। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ। सम्राट अशोक मात्र कलिंग को जीतने के लिए राजा खारवेल से इतना भीषण युद्ध किया कि आपको बता दें, ओडिशा के कलिंग का जो ग्राउंड था जहां पे युद्ध किया गया वो इतना ज्यादा लहू का सैलाब बन गया था और इतना ज्यादा मौतें हुई थी, लाखों की तादाद में मौत हुई थी। नतीजा वो देखा कि ये क्या कर डाला, अच्छी खासी सेना मेरी ध्वस्त हो गई। इसके बाद मतलब इसको इतनी घृणा हो गई कि इसने बोला कि अब सभी के सभी प्रजा अहिंसा के मार्ग में चलेगी। यहां तक कि इसने अपने राज्य में, अशोक ने अपने राज्य में मांस को भी प्रतिबंध लगा दिया था कि किसी भी मुर्गा या मुर्गी को नहीं मारना है, ठीक है, किसी बलि नहीं देनी है, और सब लोग बौद्ध के अनुयायी बने। यहां तक कि अपने लड़का और लड़की को भी बौद्ध भिक्षु बना के दक्षिण की ओर भेजा और गौतम बुद्ध का विस्तार किया। कौन? सम्राट अशोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक का भी नाम आ जाता है। देखो ये है बोध गया की प्रतिमा। बोध गया की कहाँ की है? बोध गया की प्रतिमा है। बोध गया इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और इतनी ज़्यादा प्रतिमाएं हैं कि अलग अलग मुद्रा में उनको दिखा रखा है। अब जैसे ये इतनी बड़ी प्रतिमा बना रखा है, इतनी बड़ी प्रतिमा बना रखी है, ठीक है, और यहाँ पे लोग जाते हैं, पूजते हैं, जैसे हम शिव भगवान को पूजते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर गौतम बुद्ध को पूजने का तरीका अलग होता है। हम शिव भगवान शिवलिंग को ले दही
ले दूध, ले धतूरा, ले कौन सा घी, है ना। वो घी अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, लेकिन शिवलिंग में पूरा जो है डाल के आ जाएंगे। यहाँ पर पता है कैसे पूजा होती है? यहाँ पर बेंचेस लगी होती है, बैठ के आपको चुप रह के गौतम बुद्ध को देख के स्मरण करना होता है बस। दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, सुना होगा, दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है। अच्छा, उसको बोला गया है लोटस टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर। कोई गया है वहां पे? लोटस टेम्पल में गया है कोई? नहीं गया। अच्छा, मंदिर से क्या आपको मस्तिष्क में आता है? मंदिर होगा मतलब जरूर कोई ना कोई भगवान अंदर बैठा होगा, यही ना। लोटस टेम्पल नाम है। लोटस टेम्पल में अंदर इतना बड़ा लोटस के आकार का टेम्पल बना है, उसके अंदर कोई भगवान नहीं है। पता है क्यों नहीं है? जानबूझ के नहीं रखा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, जब आप घूमने जाओगे वो आपको वहां पर बैठा देंगे। अब बैठाने के बाद पता है क्या बोलेंगे? आंख बंद कीजिए और अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हैं। सिर्फ अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका मानना यह है कि भगवान सबके हृदय में है, उसको पहचानने की देर है बस। तो ये बोध गया की प्रतिमा है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। बौद्ध धर्म की जिसने शुरुआत की, सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने, वो इतने बड़े तपस्वी हुए कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया। अपने बीवी बच्चों का त्याग किया, राजशाही त्याग किया, अपने घोड़े का त्याग किया, अपने प्रिय मित्र का त्याग किया। उसका प्रिय मित्र उसी का दास, क्या नाम था उसका? छन्ना करके था नाम था ना उसका, छन्ना नाम था ना। उसका त्याग किया। मित्र का त्याग बड़ा मुश्किल से होता है, मानते कि नहीं इस बात को? आपको बता दें, मिनट मिनट के मित्र तो तुरंत त्याग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मित्र जो आपके सुबह से लेकर शाम तक आप ही के साथ रहे और आपके हित की बात करे, अपने भी हित की बात करे, ऐसे मित्र बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं, आपको बता दें। क्लियर है? और मित्र में इतनी ताकत होती है ना कि अगर आपको एक सही मित्र मिल जाए तो बहुत आगे आपको बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, आर्मी स्कूल इलाहाबाद में। मेरी पूरी क्वालिफिकेशन आर्मी स्कूल में ही हुई है। तो जो हमारे साथ के बच्चे थे, तो आर्मी स्कूल में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, ये 3 प्रकार के स्कूल होते हैं। आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। इसमें अगर कोई पढ़ लेगा ना तो उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो 12वीं करने के बाद ही अपना एनडीए एग्जाम निकाल लेगा। आर्मी स्कूल का जो छात्र होता है वो एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम निकालना आम बात होती है, बहुत आम बात होती है उसके लिए। क्लियर है? तो मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे, मित्र थे, आज भी बड़े घनिष्ठ मित्र बने हैं वो। और आपको बता दें, इतने घनिष्ठ मित्र, इतने बढ़िया मित्र कि अगर बॉर्डर में भी खड़े रहेंगे ना, वो इंडियन आर्मी में है। और जितने मेरे मित्र थे, एक आध को छोड़कर बाकी सारे एनडीए क्रॉस करके वो आज कोई एनएसजी कमांडो है, कोई पैरा कमांडो है, कोई एयरफोर्स में है, कोई ऐसे। तो कभी कभी जब वीडियो कॉल हम लोग करते हैं तो वो कोई चोटी में बैठा है, ठीक है, कोई अपने हवाई जहाज के पास है, कोई कहीं पोस्ट में ड्यूटी दे रहा है, तो सब लोग ऐसे मिलके हम लोग वीडियो कॉल करते हैं और आज भी बढ़िया, मतलब पुराने दिनों को याद करते हैं। इस तरह की मित्रता आप लोग अपनाइए कि ये मित्रता आपको याद आए कि ये मित्र हमारे हुआ करते थे और आज हम यहां से यहां हैं। हाँ, इनको आगे बैठाइए। आप चाहे तो यहां बैठा दें। आपके मित्र हैं, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुशील भारती। सुशील भारती, आज आप एकेडमी में आए हैं, तो आप किस उद्देश्य से आए हैं सुशील? कोचिंग ज्वाइन करना है आपको? आपको कोचिंग क्यों ज्वाइन करना है सुशील? नहीं, वो तो आप देखेंगे कि पढ़ाई कैसे होती है, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करके आप क्या बनना चाहते हैं? आपका उद्देश्य टीचर बनना। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं सुशील? आप मुस्कुरा रहे हैं। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं सुशील जी?
शिक्षा हर छात्र को अच्छा, शिक्षा को प्राप्त करके या फिर हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट भी है। आप कहाँ से हैं सुशील? गोरखपुर से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा पूरी क्लास सुशील के हौसले के लिए आप लोग उसके लिए, ठीक है। देखिए, हमारा एक छात्र है, और आपको बता दें, हमारा एक छात्र है, बैठ जाइए सुशील आप। हमारा एक छात्र है, ये निर्भय, ये जो है इतना हौसला वाला काम कर रहा है और ये बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम क्या कर रहा है? देखिए, आपको बता दें, ये छात्रों को लेके आ रहा है यहाँ पे कि चलिए पढ़िए, तैयारी कीजिए। आपने देखा होगा, एक हमारा सूरज है, सूरज तो एक ही है पृथ्वी का, लेकिन एक हमारा भी सूरज है, वो उत्तराखंड से है। मुझे लगता है अगर आपने उसको देखा होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। आज प्रेरणा स्रोत सुशील भारती भी देखो यहाँ पे सनराइज करियर एकेडमी में बनकर आ गया। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ऐसी प्रेरणा स्रोत, और आपको बता दें इस तरह का हौसला आदमी को बुलंदियों तक पहुंचा देता है। सभी के अंदर इस तरीके का जज्बा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त ये क्या है? संथागार शब्द का तात्पर्य किससे था? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अच्छा, राज्य संचालन का मतलब क्या होता है? राज्य संचालन का मतलब क्या होता है? राज्य को चलाना। देखिए, हमारा देश भी तो, हमारी सरकार भी तो देश को चला रही है ना, और किसके तहत चला रही है? संविधान के तहत। यानी ये संथागार क्या था उस समय? उस राज्य का संविधान। हम सभी लोग चल रहे हैं किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से चल रहे हैं ना। हमारे देश में सर्वोपरि कौन है? संविधान है। संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो उस समय संथागार क्या था? उस समय के राज्य का संविधान, यानी राज्य के चलाने के लिए गठित परिषद। ठीक है? संविधान सभा बोल सकते हो आप, परिषद को संविधान सभा बोल सकते हो। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहले अपना आश्रम सिर्फ पुरुष भिक्षु के लिए खोला था। उसमें महिलाओं को आने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बुद्ध को ये लगता था कहीं ना कहीं कि जो हम त्याग कर रहे हैं, हो सकता है महिलाएं उस त्याग को ना कर पाएं, और जीवन को अगर रचना है, सृष्टि का निर्माण करना है, तो महिलाएं जरूरी है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं की एंट्री बैन कर रखी थी, सिर्फ पुरुष ही ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन आखिरकार इनकी जो माँ है, यानी जो मौसी थी, सौतेली माँ, और कई सारे भिक्षुणी को लेकर घूमते घूमते गौतम बुद्ध का पता लगाते लगाते जंगलों में आखिर चली ही गई। और उन्होंने यह परमिशन लिया गौतम बुद्ध से कि हम अपना राज्य क्षेत्र त्याग करके आपके यहाँ पर आए हैं और हमें भिक्षुणी बनना है। तो जो गौतम बुद्ध का असिस्टेंट था, गौतम बुद्ध अंदर ध्यान कर रहे थे, असिस्टेंट गेट में था, वो पहचान गया कि ये तो माता गौतमी है, माता जो है प्रजापति गौतमी है। उन्होंने बोला, माता आप यहाँ पे कैसे? बोले, हमें भिक्षुणी बनना है। बोले, माता ये आपके लिए नहीं है। बोले, कोई बात नहीं, आप गौतम बुद्ध से कहिए कि क्या बोलते हैं, भिक्षुणी। उन्होंने ये नहीं बोला कि बुद्ध की माँ आई है, क्या बोला? भिक्षुणी प्रजापति गौतमी आई है। गए गौतम बुद्ध के पास, बताया माता जी आई हैं भिक्षुणी बनने। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये माता ऐसी प्रजाति होती है कि इसका हर एक काम आपको हर तरह से करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया कि झाड़ू लगाना है तो आप लगाओगे, कैसे भी करके लगाओगे। ठीक है? पोंछा भी लगाओगे, खाना भी बनाओगे, और पूरा दिन गालियां अलग से खाओगे, है ना। सुबह 5 बजे जब झाड़ू लगता है तो मुझे लगता है 5 बजे की नींद हराम हो जाती होगी, है ना। ऐसा लगता है कि पता नहीं झाड़ू लग रहा है या झाड़ू फेंका जा रहा है ना। ये यहाँ पे बर्तन रखा, ये लात मारा, वहां गया ऐसे करके। तो गौतम बुद्ध की माँ गौतमी प्रजापति, उन्होंने ये ठान लिया कि भाई भिक्षुणी बनना है, और माता का कहा हुआ कोई भी नकार नहीं सकता है। नतीजा, उन्होंने अपनी माता के तहत उन सभी भिक्षुणी को अपने आश्रम में जगह दी,
और गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी उसी की मां बनी गौतमी प्रजापति। और महिलाओं के लिए अलग आश्रम किया गया और पुरुषों के लिए अलग आश्रम किया गया। क्लियर है? आए समझ में? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, सबको पता है। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तीन रत्न जिन पर वह चलता था, बौद्ध धर्म जिन नियमों पर, निकाय पर चलता था, वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है? बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। हाथी दांत के लिए, हाथी दांत के उपकरण बनते थे। हाथी दांत से हत्था बनता था, चाकुओं का, खंजर का, तलवार का, और चूड़ियां भी बनती थी। क्लियर है? आज भी चोरी से हाथी दांत बेचा जाता है। कौन सा हाथी दांत? जो टस्क होता है। ठीक है? और इसी से देखो एक कहावत बनी है, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ये मुहावरा भी है ना? इसका क्या तात्पर्य है? हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सामने से कुछ और है और पीछे से कुछ और है, यानी दिखावा करता है, जिसे गद्दार बोलते हैं। ठीक है? आगे देखिए, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? कोहक। ठीक है? क्या कहते थे? कोहक। आगे बढ़ते हैं जी। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब ज्ञान, और धम्म मतलब नियमों पर चलना, और संघ मतलब ग्रुप। तीन चीजों पर बुद्ध धर्म टिका हुआ था। एक क्या है? बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या है? ज्ञान, सही ज्ञान। और सही ज्ञान का मतलब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, जीवन का ज्ञान। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका नाम रजनी है ना? रजनी, आप क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? हाँ, मुझे आपने बताया था, पर वो तो लालच हुआ ना, वो लक्ष्य थोड़ी ना है, वो तो लालच है। ये सब लोग यहाँ पे लालची ही तो बैठे हो। बताएं, वास्तविक जीवन, मैं बिल्कुल एक नंबर का लालची हूँ, मैं तुमसे बड़ा लालची हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ, घर में पढ़ता भी हूँ। सबसे बड़ा लालची अगर इस 70-80 बच्चों के बीच में अगर है तो वो मैं हूँ, आपको बता दें। और इसीलिए जीवन में कष्ट है। जीवन में कष्ट है। कष्ट कैसा? कि सुबह जल्दी उठना और नींद पूरी ना लेना, फिर यहाँ पर आना, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, अच्छा ये तो हो गया। बुद्ध काल में, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में? ये भी हो गया। ये नहीं हुआ। पहलिया के बारे में हमने कल सुना। और क्या सुना पता है? इसने किसी लड़के को एक धमकी दिया, उठा के पटक दूंगी। अब पहलिया से मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर पहलिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, है ना? मैं देखना चाहता हूं, एक बार तुम पटक के दिखाइए। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया? सारनाथ। बिल्कुल सही, ये बहुत बार आता है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु। और बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। और उसका बेटे का नाम क्या था? राहुल। आए समझ में? पहला उपदेश कहां पे? सारनाथ में। यही तो पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, और आप इसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर है? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो मंदिर है ये तिब्बत का मंदिर है। आप जानते हो कि तिब्बत में 100% श्रद्धालुओं का शहर है। जो तिब्बत है वो 100% श्रद्धालुओं का शहर है या देश है। वहां पर पहाड़ में ऐसे बढ़िया बढ़िया मंदिर बने रहते हैं। और आपको बता दें, तिब्बत, भूटान, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। जो तपस्या पे लीन है, जो तपस्वी है, ठीक है, जो तपस्वी है
वो किसी पे आक्रमण कैसे कर सकता है जो भक्ति पे लीन है। मैं आसाराम बापू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आसाराम बापू की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तिहाड़ जेल में बंद है, अभी गेट नंबर 3 के 3 वाली जेल में बंद है। एक चुटकुला बना था जो है ये आसाराम बापू के ऊपर कि जेल के दीवारों से देख रहा था, पुलिस वालों को कह रहा था कि साहब 80 साल उम्र हो गई, अब तो छोड़ दो। उसने ऐसे कृत्य किया आसाराम बापू ने धर्म के नाम पे कि आज देखो जेल में है, इतना बड़ा आदमी जिसको देश के करोड़ों लोग मानते थे, दंगे कर देते थे, इतना पैसा, लेकिन देखिए हमारे संविधान ने दिखा दिया कि संविधान के आगे सब बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। गलत कार्य किया है तो सजा सबको मिलेगी। क्लियर है? ऐसे पहाड़ों में बढ़िया बढ़िया मंदिर बने रहते हैं, तो कभी अगर आप जो है सरकारी आदमी बन जाइएगा ना तो जाइएगा जरूर, तिब्बत घूमिएगा, ठीक है। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? मथुरा में। अब मथुरा हमारा फेमस है, किसके लिए फेमस है मथुरा? कृष्ण भगवान के लिए फेमस है ना। ब्रज का क्षेत्र भी वही है, मथुरा का क्षेत्र भी वही है। और आपने सुना होगा एक रास लीला, वो भी कहाँ होता है? वही है, मथुरा में ही क्या है? प्रेम मंदिर है। क्लियर है? कृष्ण भगवान की कितनी बीवियां थी? 16,800। और आपने सुना होगा द्वारका, द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में है। क्लियर है? और देखिए ये कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने भी गौतम जी को बुद्ध जैसी ही बात कही है, जिस तरीके का कर्म होगा उसी तरीके का फल मिलेगा। क्लियर है? और उन्होंने ये बोला है कि मैं सबके अंदर हूं, यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही इस सृष्टि का संस्थापक हूं या स्थापना करता हूं। मैंने ही इस सृष्टि को बनाया है। इस सृष्टि में जो सही हो रहा है और जो गलत हो रहा है वो मेरे ही कहने पर हो रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी OMG, है ना, जिसमें वो भगवान पे केस कर देता है, भगवान पे केस कर देता है ना। क्यों? भगवत गीता में लिखा हुआ है ना कि मतलब जो भी हो रहा है वो मैं ही करवा रहा हूं, इसका मतलब भगवान करा रहा है। और उन्होंने ये तो छोड़ा, हटाओ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं सबके अंदर हूं, यानी भगवान हर व्यक्ति के अंदर है, उसको देखने का नजरिया होना चाहिए। बस टाइम भी बताते जाइएगा। कितना? 45 हो गया? अरे यार, आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल क्या है? कुशीनगर। किस महाजनपद के अंतर आता था? मल्ल महाजनपद, मल्ल गणराज्य। महापरिनिर्वाण का मतलब जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण कुशीनगर कौन सा? मल्ल गणराज्य में आता था। उसके बाद क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? जो प्रथम संगीति हुई थी, ठीक है, उसका प्रथम राजगृह में हुई थी ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे? राजगृह में। और उसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों मतलब टोकरी और विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। क्लियर है? आगे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु। कौन सा वंश? हर्यक वंश शासनकाल में। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ, कब, किसके अध्यक्षता में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई है? प्रथम राजगृह में हुई है। क्लियर है? और सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहली संगीति राजगृह में और सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व। ये जो 483 ईसा पूर्व है, इसी में महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, यानी इसी डेट में वो खत्म हुए थे, चल बसे थे, और उसी डेट में इनकी पहली संगीति हो गई। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा, आपने अजंता और एलोरा सुना होगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? मान गुफाएं। देखो आपको बता दें, ये दक्षिण का पठार है और दक्षिण का पठार ग्रेनाइटिक लावा से बना हुआ है। कई हजारों किलोमीटर तक
लंबा लावा फैला हुआ है, जो एक चट्टान है, कई किलोमीटर लंबी चट्टान है, और इतनी बड़ी चट्टान है कि ईसा पूर्व और ईसवी के बाद भी कई सारे लोगों ने उस चट्टान को तराश के गुफाएं बना दी, और कुछ गुफाएं समर्पित की हिंदू भगवान को या हिंदू को, सनातन धर्म को, कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म को, और कुछ गुफाएं जैन धर्म को। देखिए ये बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चट्टान, और इसको तराश के, ऐसे तराश के, छेनी और हथौड़ा से तराश के इतनी बड़ी गुफाएं बना दी, सीढ़ियां बना दी, हॉल बना दिए, और हॉल के अंदर भी प्रतिमाएं बना दी। किसी ईंटे और गारे का, चट्टान और पटिया का, या जो भी है लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, ये है आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं। और देखो इस अजंता और एलोरा की गुफाएं में कुछ इस तरीके से बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं, कुछ इस तरीके से बुद्ध की प्रतिमा बनी है। बुद्ध के सभी रूपों को दिखाया गया है, सभी योग पोजीशन को दिखाया गया है इस तरीके से। और ये जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, ये पहले चट्टान थी, चट्टान में कारीगरों ने, शिल्पकारों ने तराश तराश के उसको ये रूप दे दिया। क्लियर है? ऐसा आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ये देखो, ये भी एक रूप है वहां पे अजंता एलोरा की गुफाओं के। चलिए इतना पेज और पढ़ा देते हैं, इसके बाद 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया? उरुवेला में। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया? उरुवेला में। और द्वितीय बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? काल अशोक, शिशुनाग वंश। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद, ठीक है, असमाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे चल के बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, उससे भी आगे चल के कई सारे ग्रुप में बट गया। ठीक है, आपको बता दें, जो जितना भक्ति में लीन होता गया उसने उतना सरल रास्ता बना दिया, सरल रास्ता। आगे चल के ऐसे ही बौद्ध धर्म के लोग हुए कि उन्होंने एक अपना ग्रुप ऐसा बनाया, उन्होंने ये बोला कि भाई मनुष्य जाति का निर्माण भोग विलासितापूर्ण जीवन के लिए हुआ है। तो उन्होंने बोला कि खूब मांस खाइए, खूब मदिरा क्या बोलते हैं, मदिरा पीजिए, और खूब महिलाओं का इस्तेमाल कीजिए। वो ऐसा मानते थे। आगे चल के जो गौतम बुद्ध का एक समुदाय बना, आगे चल के वो गलत समुदाय है, उसको गौतम बुद्ध की मान्यता नहीं मिली। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वैशाली में हुई थी। 383 यानी पहली संगीति के 100 साल बाद। पहली कब हुई है? 483, और 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई है? वैशाली। वैशाली कहाँ पे? बिहार में है। और सर्वकामनी की अध्यक्षता में। किसकी? सर्वकामनी की अध्यक्षता में। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? सम्राट अशोक। कौन से वंश से? मौर्य वंश। आया समझ में? सम्राट अशोक कौन सा? इनको क्या बोलते थे? चक्रवर्ती की उपाधि इन्होंने धारण किया था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोलते थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब, किस में हुई है बताइए? पाटलिपुत्र में हुई है 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तीस के क्या थे? अध्यक्ष थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध। गौतम तो इनका गोत्र नाम, बुद्ध क्या? ज्ञानी। बुद्ध का मतलब क्या? ज्ञानी। क्लियर है? जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाता है? बोध गया। ठीक है, अच्छा, बोध गया तो बाद में उसका नाम रखा गया, पहले क्या था? नहीं, उरुवेला। पहले उसको क्या बोलते थे? उरुवेला। बौद्ध गया तो बाद में रखा गया। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो हर्षित।